सोचो, अगर तुम डेयरी के उस थिएटर में होते जहां पिछले हफ्ते बच्चों का खून सीट पर फैला था। पुलिस को लगा कातिल मिल गया, लेकिन जो चीज उन्होंने जमीन के नीचे दबाई है वो इंसान नहीं, कुछ और है। और अब जब अंधेरा फिर से डेयरी पर उतर रहा है, दीवारों के पीछे, नालियों के अंदर और हमारे डर के नीचे कुछ जाग चुका है। वो दिखेगा नहीं, लेकिन सुनेगा जरूर तुम्हारे डर की आवाज। वेलकम टू डेयरी एपिसोड 2, द थिंग इन द डार्क। दोस्तों, इस एपिसोड में हमें दिखता है कि हर रोशनी के पीछे छिपा है एक साया। What did you see? और हर मासूम बच्चे के अंदर छिपा है वो डर जो पेनीवाइज को फिर से जिंदा कर रहा है। और हाँ, अब डेयरी और ज्यादा खौफनाक हो चुकी है। वेलकम बैक हॉरर फैंस। सेगमेंट 1, द ओपनिंग एंड द आफ्टरमैथ। दोस्तों, पिछले एपिसोड के उस डरावने थिएटर के कांड के बाद डेयरी का पूरा शहर हिल चुका है, लेकिन पुलिस को चाहिए बस एक कसूरवार, और उन्हें मिल गया है हैंक, थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट, एक काला आदमी। सही वक्त, गलत जगह, और शहर का सारा गुस्सा उसी पर। चीफ बोवर्स अपने ईमान के खिलाफ जाकर हैंक को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि डेयरी में सच्चाई से ज्यादा लोगों की इज्जत का वजूद है, जो लोगों को देता है सुकून दिलाने वाला झूठ। लेकिन असली सवाल ये है कि उस थिएटर में हुआ क्या था। सेगमेंट 2, लिली एंड रॉनी's फेयर। लिली और रॉनी, वो दो लड़कियां जो उस रात जिंदा बची थी, अब वे अपने डर में डूबी हुई है। रॉनी को यकीन नहीं कि लिली जो कह रही है वो सच है, और लिली अकेली पड़ जाती है, अंदर से टूटी हुई और डर के बीच जवाब ढूंढती हुई, क्योंकि अब पेनीवाइज उन्हें नहीं छोड़ने वाला। रोने के डर में जलता है उसकी माँ की मौत का गिल्ट, और लिली अब भी अपने पिता की उस अजीब पिकल फैक्ट्री में हुई मौत से उभरी नहीं है। एक सीन में जब रोनी को अंधेरे में चमकती दो आंखें दिखाई देती है, बस वो पल इस पूरे एपिसोड की जान है, क्योंकि द थिंग इन द डार्क नाम यूं ही नहीं रखा गया। यहाँ पर हर मिनट पर है डर, डर और सिर्फ डर। सेगमेंट 3, डेयरीज रियल इविल। ईट का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि कोई जोकर तुम्हें खा जाएगा। असली डर है वो समाज जो मासूम बच्चों के दर्द को पागलपन कहकर अनदेखा कर देता है। 1960s का अमेरिका, जहां बच्चों का इलाज नहीं किया जाता था पर उन्हें असाइलम भेजा जाता था। रोनी और लिली उस वाक्य के बाद अकेले हैं, और उनके बीच जो दरार है वो पेनीवाइज के लिए मौके का दरवाजा बन चुकी है। सेगमेंट 4, द न्यू किड, विल हैनलन। अब कहानी में आता है एक नया चेहरा, लेरॉय हैनलन का बेटा विल। नया शहर, नई स्कूल और 1962 की वही पुरानी नफरत। विल को स्कूल में रेसिज्म झेलना पड़ता है। टीचर्स की नजर में बस वह एक आउटसाइडर है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी दिल को छू लेती है। डिटेंशन में जब वो रोनी से मिलता है और वह बोलता है, मे बी आई एम जस्ट कवर्ड इन स्टारडस्ट, और भाई यह लाइन इंसानियत को दिखाती है। जब स्कूल में विल के ऊपर एक स्मोक बॉम्ब, जिसकी गैस में गंध होती है, जहां पर विल और रोनी साथ में होने के बावजूद रोनी विल की मासूमियत के चलते रोनी उसकी फैन हो जाती है। और शायद हमें लगता है कि यही बच्चे डेयरी के असली हीरोज बनेंगे, लेकिन डेयरी में अच्छाई आखिर कहाँ ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। सेगमेंट 5, द टेस्ट एंड द सीक्रेट वेपन। जब आर्मी के कैंप साइड के वक्त मेजर लेरॉय हैनलन के साथ जो हुआ था वो कोई हमला नहीं, एक टेस्ट था। जनरल सौ बताते हैं ये सब प्लान्ड था ताकि देखा जा सके
कि हेलन कितना भरोसेमंद और बहादुर है, लेकिन आखिर क्यों? जवाब देता है एक जाना पहचाना चेहरा, मिस्टर डिक हेल्ड्रन। हाँ, द शाइनिंग वाला कैरेक्टर। डिक को यूएस आर्मी ने भर्ती किया है उसके शाइनिंग पावर्स की वजह से। उनका मिशन है डेरी में कुछ ढूंढना, एक ऐसा हथियार जो डर को जिंदा करता है, और उनके आसपास मौजूद है कुछ बेकन्स जिन्हें ढूंढकर वो उस चीज तक पहुंच सकते हैं। क्या वो वेपन असल में पेनीवाइज होगा? सेगमेंट 6, द एंडिंग। दोस्तों, एपिसोड के आखिर में हेलन और उसकी टीम को जमीन के नीचे कुछ मिलता है, और वो कोई हथियार नहीं बल्कि कई सारी लाशें भरी कार है। वही कार जिसमें शायद मैटी और उसका परिवार मरा था। एक बात तो साफ है, डेरी की जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, लेकिन डर के साथ इंसानों का वजूद दफन है, और अब वो डर एक एक कर कर बाहर निकलने वाला है। वेलकम टू डेरी का दूसरा एपिसोड साबित करता है पेनीवाइज सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक खतरनाक इमेजिनेशन भी है, जिसको याद कर कर ही पसीने छूट जाते हैं। और जब इंसान खुद डर को महसूस करने लगे तो जोकर को आने में कितनी देर होगी यह बताना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में शायद हम देखेंगे वो पल जब डेरी में शुरू होगा पेनीवाइज का असली खूनी खेल। There is something in Derry. We have to find it. एपिसोड 3 जल्द आ रहा है। There is something not right about this place. Now we'll find out. कहीं मत जाओ वरना तुम भी फ्लोट करोगे। तो मिलेंगे एपिसोड 3 में, तब तक देखते रहिए @ScareScore रिव्यूज, और इनके वीडियोस को शेयर और लाइक करें, और जहां चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।